डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं कि आज का हमारा टॉपिक है वो क्लास 10th का पॉलिनोमियल से है। और दो टॉपिक आज हम लोग इस 15-20 मिनट के लेक्चर में ख़त्म करेंगे। तो पहला जो टॉपिक है वो पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन है और दूसरा टॉपिक जो है वो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल का है। तो पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन है, क्लास 9th में हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ चुके हैं तो जानते हैं पॉलिनोमियल के बारे में। तो जब हम लोग क्लास 9th पॉलिनोमियल पढ़े थे तो उसका इंट्रोडक्शन ही था, वहाँ पे ज़्यादा कुछ उसके बारे में जानकारी नहीं थी। तो वही फिर से 10 मिनट रिकैप करेंगे, उसके बाद हम लोग फिर से आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए पॉलिनोमियल और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या अंतर है। हम लोग क्लास 6-7 में थे तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा करते थे, यानी यहाँ पे वेरिएबल और कांस्टेंट एक साथ आ जाते थे, उसे हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोल दिया करते थे। तो अब देखिएगा पॉलिनोमियल और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या अंतर है। ठीक है, तो हम पॉलिनोमियल है, हम पॉलिनोमियल तो हमारा टॉपिक है, हम पढ़ेंगे इसको। हम देखते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जितने भी टर्म्स, जितने भी नंबर्स, जितने भी अल्फ़ाबेट्स, जितने भी अल्फ़ा न्यूमेरिकल वर्ड्स हैं, अगर उसको एक साथ लिखा जाता है तो उसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। यानी कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है, आप कैसे भी लिख दीजिए। 3x हो गया, 4x की पावर 1/2, रूट में 4x², कैसा भी आप लिख दीजिए, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा। कोई पूछे ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है तो हाँ है, क्योंकि आप नंबर्स लिखिए, अल्फ़ाबेट लिखिए या फिर कोई भी अल्फ़ा न्यूमेरिकल लिखिए, वो जो होगा वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही होगा। तो अभी हमने जाना कि पॉलिनोमियल कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं हो सकता है, उसके लिए कुछ कंडीशन है, वही कंडीशन डिस्कस करने चल रहे हैं। तो देखिएगा, सबसे पहली बात तो वेरिएबल की पावर, यानी कि पावर ऑफ वेरिएबल should not be negative integer। तो सबसे पहली बात कि वेरिएबल्स की पावर कभी भी निगेटिव इंटीजर नहीं हो सकती है। दूसरी कंडीशन, पावर ऑफ वेरिएबल्स शुड नॉट इन स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, यानी कि न तो वेरिएबल की पावर निगेटिव हो सकती है, न ही वेरिएबल की पावर स्क्वायर रूट या क्यूब रूट हो सकती है। और थर्ड कंडीशन, न ही वेरिएबल की पावर एक फ्रैक्शन हो सकती है। यानी कि अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो आप बता सकते हो कि वो पॉलिनोमियल है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे देखिएगा एग्जांपल, अगर लिखें 3x² प्लस 5x की पावर 1/2 तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि ये वेरिएबल तो ठीक है, ना पावर निगेटिव है, ना ही वेरिएबल की पावर रूट में है और ना ही वेरिएबल पावर फ्रैक्शन में है। लेकिन यहाँ पे वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है। दूसरा देखिए, अगर लिखें 3√y प्लस 3x ऐसा, तो यहाँ वेरिएबल जो है उसमें रूट लगा हुआ है, तो ये जो है पॉलिनोमियल नहीं होगा। और ऐसे ही अगर 3x की पावर -2 या ऐसे लिखें तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि वेरिएबल की पावर यहाँ पे निगेटिव इंटीजर है। तो ना तो निगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, ना ही उसमें वेरिएबल में रूट लगा होना चाहिए, और ना ही वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही हैं तो बाकी बचे हुए सारे एक्सप्रेशन हमेशा पॉलिनोमियल कहे जाएंगे। ये देखते हैं कुछ और एग्जांपल पॉलिनोमियल के। ठीक है, देखिए जल्दी से। ये हो गया 2/3x² प्लस 6x प्लस 7, ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन लिखा गया है, वेरीफाई करिए। वेरिएबल ये है, वेरिएबल ये है, क्या वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में है? नहीं है। वेरिएबल के पावर रूट में लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ है। वेरिएबल की पावर निगेटिव है? नहीं है। जब निगेटिव नहीं है, फ्रैक्शन नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल होगा। अब देखिए, √3x² प्लस 4x
प्लस 7 रूट लगा है लेकिन वो कांस्टेंट में लगा हुआ है, वेरिएबल में तो रूट नहीं लगा हुआ है, ना तो वेरिएबल पावर फ्रैक्शन में है ना वेरिएबल पावर निगेटिव है, यानी कि ये भी पॉलिनोमियल होगा। यानी कि आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी एक्सप्रेशन लिखा जाए बस वेरिएबल को चेक करना है, वेरिएबल पावर ना तो फ्रैक्शन में हो, वेरिएबल की पावर ना तो माइनस में हो यानी निगेटिव नहीं होनी चाहिए, ना ही वेरिएबल में रूट लगा होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करे जैसा भी हमने बताया तो वो पॉलिनोमियल होगा। ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करनी चाहिए, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब अगला टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और हेडिंग बनाते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, आइए देखते हैं पॉलिनोमियल के कितने प्रकार होते हैं। देखिए दो बेसिस पे हम लोग पॉलिनोमियल को डिवीजन करेंगे। ठीक है, तो पहले हम समझ लेते हैं, हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, हम लोग दो प्रकार से पॉलिनोमियल का डिवीजन करेंगे। अब देखिए नंबर ऑफ टर्म्स और डिग्री क्या होते हैं जरा समझिएगा। डिग्री क्या होती है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें, डिग्री और नंबर ऑफ टर्म्स क्या होते हैं। कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हमेशा केवल प्लस और माइनस से ही अलग अलग टर्म में डिवाइड हो सकता है। अगर मैं इसका एग्जांपल लूँ तो ये लिखा गया है √3x² + 4x + 7, यानी कि इसमें कितने टर्म हो गए, तो आप बताओगे भैया ये टर्म, दो टर्म और तीन टर्म, यानी टोटल इसमें 3 टर्म हुए। अगर मैं इसकी डिग्री की बात करूँगा तो इसमें लिखेंगे √x² + 4x + 7। अगर मैं डिग्री की बात करूँगा तो डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को हम लोग डिग्री कहते हैं। बस शर्त इतनी है कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होनी चाहिए और कांस्टेंट की पावर से कोई मतलब नहीं है। तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, यहाँ पे x और x दो वेरिएबल, लेकिन वेरिएबल यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 2। ठीक है, यानी कि आपको समझना है डिग्री चेक करने के लिए हमेशा वेरिएबल की हाईएस्ट पावर पे जाइए। x होगा एक्सप्रेशन में तो x की पावर चेक करिए, y होगा एक्सप्रेशन में तो y की पावर चेक करिए। ठीक है, और नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा प्लस और माइनस से डिवाइड होते हैं। अगर यहाँ पे माइनस होता फिर भी इसमें 1, 2 और 3 टर्म होते, बीच में मल्टीप्लाई है, यहाँ बीच में मल्टीप्लाई है, उससे टर्म्स का डिवीजन नहीं होता है। यानी कि इसमें अगर पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ कितने टर्म है तो आप बताओगे टोटल नंबर ऑफ 3 टर्म हैं इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में। ठीक है, ओके, तो नंबर ऑफ टर्म के बेसिस पे हम लोग पॉलिनोमियल को पढ़ेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल को पढ़ेंगे। तो अभी आपको हमने बताया कि पॉलिनोमियल का डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री और ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म किया जा सकता है। तो देखिए ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री इसको हम लोग 4 प्रकार से डिवाइड करते हैं। तो उसमें से पहला है आपका लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड नंबर पे आप पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थर्ड नंबर पे आपने देखा क्यूबिक पॉलिनोमियल। और फोर्थ नंबर पे आप पढ़ेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या होते हैं सारे, सबको बहुत डिटेल से आपको बताने वाले हैं, बस आप बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए लीनियर पॉलिनोमियल में जब भी पॉलिनोमियल लिखा जाता है तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर पॉलिनोमियल का होता है ax प्लस b, यानी कि x की डिग्री केवल 1 होनी चाहिए। ये आपको ध्यान देना है, डिग्री हम आपको बता चुके हैं क्या होती है, यानी कि पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, यानी x की पावर अगर 1 होगी तो वो लीनियर पॉलिनोमियल होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म इसका ये है, इसी फॉर्म में उसको हमेशा लिखा जाता है, जहाँ पे a डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, यानी a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। सपोज करिए अगर a की वैल्यू 0 कर दिया जाए तो केवल कांस्टेंट टर्म बचेगा, वो लीनियर पॉलिनोमियल नहीं होगा। जबकि शर्त ये है कि लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री आपकी
टोटल डिग्री जो होगी वो 1 होनी चाहिए। अब देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में इसकी डिग्री आपको जैसे बताया कि 2 होनी चाहिए, और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म समझिए कैसे लिखा जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म इसका लिखा जाएगा ax² प्लस bx प्लस c के रूप में, जहाँ पे a डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब सोचिए क्यों a 0 नहीं होगा। अगर a को 0 हो जाता है तो ये पूरा टर्म यानी कि फर्स्ट टर्म इसका 0 हो जाएगा और बचेंगे आपके लीनियर हो जाएगा, ये लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्वाड्रेटिक तो रहेगा ही नहीं, इसलिए a 0 नहीं हो सकता है, बाकी कोई भी टर्म 0 हो सकता है वो चलेगा। अब देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री आपकी टोटल 3 होनी चाहिए, और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए, नोट करते चलिएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होगा, और यहाँ पर a डज नॉट इक्वल टू 0। वही सेम कंसेप्ट, अगर a 0 हो जाएगा तो बाकी ये बचा हुआ जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है वो क्वाड्रेटिक बन जाएगा, इसलिए a 0 नहीं हो सकता है, इसकी डिग्री 3 होती है। अब बाई क्वाड्रेटिक में देखेंगे तो बाई क्वाड्रेटिक का डिग्री 4 होती है, और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ इस प्रकार लिखा जाता है, यानी ax⁴ bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e, जहाँ पर a डज नॉट इक्वल टू 0 होगा ही होगा। अगर a 0 हो जाता है तो ये बाई क्वाड्रेटिक रहेगा नहीं, अगर a 0 हो जाता है तो ये बाकी बचा हुआ एक्सप्रेशन क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, इसलिए a को 0 नहीं कर सकते हैं। तो अभी आपने देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हम लोग पॉलिनोमियल को 4 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, जो हमारे सिलेबस में है, जो हमको पढ़ना है। चारों पढ़ने हमको, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक हो गया और बाई क्वाड्रेटिक हो गया। अब आइए देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स हम लोग कितने प्रकार में इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला नंबर जो है वो मोनोमियल है, इसको हम लोग मोनोमियल पढ़ते हैं, ठीक है। और सेकंड नंबर इसको हम लोग बाइनोमियल पढ़ते हैं, बाइनोमियल। और थर्ड नंबर हम लोग इसको पढ़ते हैं ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है। तो हम आपको बता चुके हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ जब नंबर ऑफ टर्म्स को डिवाइड करते हैं तो उसको 3 प्रकार से डिवाइड किया जाएगा। नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब है उस दिए गए पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स हैं, कितने टर्म्स हैं। तो ठीक है, मोनोमियल में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स की वैल्यू यहाँ पर 1 होगी। अगर बाइनोमियल है तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स की वैल्यू यहाँ पे 2 होगी, और ट्राइनोमियल है तो नंबर ऑफ टर्म्स की वैल्यू यहाँ पर टोटल 3 होगी। अब सपोज करिए तो पॉलिनोमियल किसे कहेंगे, तो यहीं पे आगे आता है 4th नंबर पे पॉलिनोमियल, यहीं से आया पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल यानी कि बहुत ढेर सारे, पॉली मतलब बहुत ढेर सारे, सो मैनी, यानी कि बहुत ढेर सारे टर्म्स जब मिल जाते हैं तो उसे ही हम लोग पॉलिनोमियल यानी हिंदी में इसको बहुपद कहते हैं। जिसे देख लेते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड जो किए हैं उनके एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे। तो इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग लिखेंगे, एग्जाम्पल यानी कि केवल एक टर्म लिखना है, आप क्यूबिक लिखिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखिए, बाई क्वाड्रेटिक लिखिए, क्वाड्रेटिक लिखिए, कुछ भी लिखिए, बस टोटल नंबर ऑफ टर्म एक ही होना चाहिए। मैंने आपको बताया है कि नंबर ऑफ टर्म्स तभी डिवाइड होता है जब वहाँ पे प्लस या माइनस सिंबल से 2 टर्म्स के बीच में लगते हैं, तभी नंबर ऑफ टर्म डिवाइड होता है। अब बाइनोमियल में एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल इसमें लिख सकते हो आप 4x² प्लस 3, यहाँ पे 2 टर्म हुए यानी ये पहला टर्म और ये दूसरा टर्म, जब 2 टर्म है यानी कि ये बाइनोमियल हो गया। ट्राइनोमियल में यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, डिग्री से कोई लेना देना नहीं है। डिग्री आपकी कितनी हो जाए, x⁻10 प्लस 4y प्लस 7, आपसे मतलब केवल नंबर ऑफ टर्म से है, यानी 1 टर्म, 2 टर्म और 3 टर्म हो गया तो वो ट्राइनोमियल हो जाएगा। अब पॉलिनोमियल में देखिएगा, ट्राइनोमियल था तो 3 टर्म डिग्री नहीं देख रहे थे, बाइनोमियल था तो 2 टर्म डिग्री नहीं देख रहे थे, मोनोमियल में 1 टर्म यहाँ भी डिग्री नहीं देख रहे थे, तो पॉलिनोमियल में भी डिग्री से कोई लेना देना नहीं। दूसरी बात पॉली है यानी कि कई सारे टर्म्स हो सकते हैं, नहीं ना टर्म से मतलब ना डिग्री से मतलब। आप एग्जाम्पल कुछ भी लिख दीजिए, बस वो पॉलिनोमियल होगा, कुछ भी आप लिख दीजिए, कितने भी डिग्री का कितने भी टर्म आप लिख दीजिए वो पॉलिनोमियल होगा। तक हमने ये जाना और ये देखा कि इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कहने का मतलब ये कि इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं,
पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल भी पढ़ चुके हैं, ऑफ पॉलिनोमियल, ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उसको जाकर जरूर देखिएगा, इसके आगे का वीडियो है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करिए और कमेंट करके हमको बताइए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो लेक्चर चाहिए। धन्यवाद।